बोले रामचा पीर की, कृष्णाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। सबसे पहले तो शेरूना के अंदर जो आसपास के इलाके पुंद्रासर, सूरसर, बादरू, लिखनीसर, सारे गांव जो आसपास के इलाके सारे आए। जहाँ मैं मुझे याद है रैली के समय जब 18 रैली के मैं प्रत्येक गांव में आपके आया था और आपने हमेशा मेरा सहयोग किया, आशीर्वाद दिया और उसका परिणाम ये है कि आज राजस्थान बदलाव की राह पर है और उसमें बीकानेर जिले का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी हुंकार ललकार के अंदर वो ताकत है कि सरकारें आपके सामने झुकती है और चिंता करती है। ये आपकी ललकार का एक कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गांव-गांव घूमने लग गए। ये आपकी ललकार का ही परिणाम है। 29 तारीख को आपको बीकानेर से एक नया इतिहास रचना है। बीकानेर की धरती से आपको हुंकार भरनी है। 7 साल हो जाएंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन को लेके। जब मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में रैली हुई थी तब लाखों लाख लोग आए थे। उस वक्त बड़ी रैली हमारी नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर के अंदर हुई। एक आपका आशीर्वाद से बनी चिन्ह और झंडा आपने तय किया था। वो बोतल का चिन्ह आपका था, झंडे का कलर आपका था, झंडा आपका था। प्रशासन के साथ हमने एक नारा दिया था, 3 विधायक आए, 23 का जो संघर्ष था 19 में लोकसभा के अंदर गया। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब बलिदान देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब आपने कहा था मांझी उठो, हरियाणा, यूपी, दिल्ली पुकार रहा है। और मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम का सम्मान बढ़ाया और 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। अग्निवीर के खिलाफ वो लड़ाई किसी सांसद ने लड़ी, पार्टी के झंडे के साथ मेरे फौजी भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। और वो दिन दूर नहीं कि हमारी संघर्ष की बदौलत अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की भारतीय सेना भर्ती रैलियां हम कराएंगे देश के अंदर। पहलवान बेटियों को जरूरत पड़ी, हनुमान बेरीवाल सबसे पहले पहलवान बेटियों के लड़ने के लिए आगे आया। किसान, जवान, जहां भी आवश्यकता पड़ी मैं आगे खड़ा मिला। मैंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, पूरी जवानी समर्पित की नए राजस्थान के निर्माण के लिए। आज पीड़ा होती है जब अपराधी खुलेआम बेखौफ धमकियां देते हैं व्यापारियों को, किसानों को, नेताओं को, पत्रकारों को, अधिकारियों को, और सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। हमें मजबूत कानून व्यवस्था की आवश्यकता है, राजस्थान में मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। भजनलाल जैसे लोगों के आने के बाद जिस तरह राजस्थान बदनाम हुआ देश के अंदर, कहाँ तो हमारा राजस्थान था और मजाक उड़ गया राजस्थान। जो ट्विटर को जो ट्विटर कहते हैं, हम जो कहते हैं कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी। फ्लाइट रात में उड़ती हो तो बोलेंगे मोदी को श्रद्धांजलि देते हैं, जिंदा मोदी। बार बार अकाल पड़े, ऐसी बात जो सीएम कहते हैं, तो उस राजस्थान का क्या हो सकता है, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि भजनलाल जी का समय भी राजस्थान में करीब करीब होने वाला। वो खुद भी समझ गए जो हवाई यात्राएं करें अब जमीन पर आए। बीजेपी के नेता गली गली घूम रहे हैं। अभी चुनाव को बहुत टाइम, प्रदेश अध्यक्ष के बड़े बोल मैंने देखे, कहीं घूमते हुए देखा सड़कों पर, इस तरह घूम रहे हैं। संख्या नहीं हो रही है, नरेगा के मजदूर ला रहे हैं रैलियों के अंदर। तो मोदी जी की रैली कराओ, नरेगा के मजदूर लाओ रैली। यार रैलियां तो मन से होती है, लेकिन आप खाली रैलियों तक सीमित मत रहो। रैलियों के साथ साथ इस बार हमें ये करना है कि हमें बदलना है, याद रखना है। कांग्रेस के लोग सरकार जब वोट मांगने आते जब वादा क्या करते हैं और बीजेपी के लोग क्या वादा करते हैं। ऐसा ही भर्ती के आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा। हाँ, कई लोग मुझे ये भी कह रहे हैं, निर्दोष थानेदार जो बेचारे थे उनको हनुमान जी ऐसे करके। मैंने कहा भैया 800 में 600 फर्जी थे, अगले 600 लुटेरे राजस्थान में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते पूरा। इसलिए मैंने रोका उनको, प्रयास किया, लड़ाई। और भी मेरे परिवार में कोई थानेदार या नौकरी का कोई काम नहीं है भी नहीं। बहुत बड़ा परिवार, लंबा राजनीतिक परिवार है। हमें इन चीजों को शौक नहीं रहा, आपकी सेवा का ही शौक रहा। कोई गलती से एक आध कोई लग गया होगा तो साइड में है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता कौन क्या कर रहा है, और न मैंने ये काम किया। हमें तो आपके घर से अगर किसी किसान का बेटा कोई नौकरी लग जाता है, मैं खुशी मनाता हूँ कि मेरा भाई और मेरे परिवार से कोई लगा। लेकिन हम बच्चों से एक उम्मीद करते हैं, हमारे किसान के बेटे अफसर बनने के बाद पीछे की हिस्ट्री भूल जाता है, वो गांव की गलियां भूल जाते हैं, वो खेत खलियान भूल जाते हैं और वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमारे लोग अगर हमारे साथ आ जाए तो दूसरों की आवश्यकता है। मैं आपको राजस्थान में उदाहरण दूं, जिस तरह शेड्यूल कास्ट, गुर्जर, मीणा, ये अपने पुराने दिनों को नहीं बोलते, बचपन को नहीं बोलते, गांव को नहीं बोलते। सबसे ज्यादा अगर बोलते हैं तो हमारे समाज के नेता,
अधिकारी और व्यापारी आगे बढ़ने के बाद अपनी कौम को भूल जाते, अपने भाइयों को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर वो लोग याद रखे तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मोर अपने पैरों की तरफ देख के रोता है कि मेरे काश मेरे पैर ऐसे नहीं होते। मोर तो खूबसूरत होता है लेकिन पैर अच्छे नहीं होते। तो कहता नहीं यार, मोर पैर की तरफ देख के कहता है मेरे पैर ऐसे। हमें तो हमारे लोगों ने मारा है, दूसरों ने नहीं मारा। ये तो घोर कलयुग आप देख रहे। अभी पुरानी गांवों के अंदर पहले पार्टियां होती थी, लोग एक दूसरे को वोट डालते थे, देखते नहीं थे। और अब पार्टियां गांवों में कहां हो रही? अब तो भाई भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, बुआ भतीजे के खिलाफ केस कर रही है, पारिवारिक झगड़े बढ़ गए। यही बढ़ रहे हैं कि दूसरों खतरों दाना साथ बैठे में खतरों के चाकू छुरा जाए जाओ। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है साथ वालों का। मेरे को भी छोड़ के जो भागे साथ वाले ही भागे। मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाला वही लोग थे जो मेरे यहाँ बाल्टे पड़ते थे पहले। नहीं सही के बाद सही बात नहीं, सही बात। अब तुम ये कहते मैं सही नहीं बोलूं? नहीं सही बात है। बोलूं जब तो सारी बात ही गड़बड़ है, और नहीं बोलूं जब ठीक है सारा चलने दो। तो क्या होता है कि एक आदमी जब बड़ी लड़ाई लड़ता है, बड़ी लड़ाई में छोटे मोटे घाव उसके लग जाते हैं। मेरा मकसद राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना था। कई लोग हनुमान जी खींचर मार गए, क्या खींचर मेरा मकसद था? उसमें एमएलए खुद ही था खींचर से, पत्नी को एमपी बना लेता, खींचर का एमएलए रह जाता, 5 साल बाद चुनाव होते। समझ गया? मेरा मकसद था कि राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा। वो कैसे होता? वो ऐसा होता, मुझे वहां रहना था और यहाँ भी करंट देखना था, लोगों में करंट है या कम हो गया? करंट कम हो गया। मेरी गलती नहीं है, मैं 120 की स्पीड भाग रहा हूँ, वो 60 चलने पीछे रह गए। लेकिन पश्चाताप करने से क्या फायदा? चुनाव तो 3 साल बाद होगा। लेकिन राजस्थान के लोगों ने कहा, हनुमान जी को खींवसर में हनुमान जी के सामने जब गजेंद्र ने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, वो वक्त था अगर वोट देते तो मैं उसकी मूंछ मुंडवा देता। नहीं दिए वोट, वो मूंछ में हाथ फेर रहा है। मैं नीचे देख रहा हूँ, क्या करूँ? मेरे लोगों की वजह से नीचे देख रहा हूँ, उन लोगों की वजह से नीचे देख रहा हूँ, मेरे छिड़का के भाइयों की वजह से, मेरे समाज की वजह से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो किसानों की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उसको वोट देकर मेरा अपमान वहां पे किया। लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। मेरा लक्ष्य, मैं कांग्रेस के उन लोगों के साथ भी खड़ा है जिस कांग्रेस का खाता नहीं खुला राजस्थान के अंदर। आज कांग्रेस के लोग कह रहे ना कि हमारी 8 जीत गई, 11 जीत गई। तुम मर गए थे क्या 14-19 में? जीती तो नहीं, 0 था तुम्हारा। मैं ही लाया था, मेरे घर पे आया था रोते रोते कि गठबंधन करो हमसे, और मैंने हाथ बढ़ाया तो बाड़मेर का उम्मीदवार लेके भाग गए। उसको उधर खड़ा किया और मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तो कांग्रेस की भी उपचुनाव के अंदर क्या स्थिति रही आप बताओ मुझे। 3-4 दिन की जमानत जब थी कांग्रेस पार्टी की। अब आगे और चुनाव के अंदर आप लोग कर दोगे सारा ठीक? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भारतीय जनता पार्टी एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ है, दोनों का फन कुचलना है। इसके लिए आरएलपी जो जवानों की पार्टी है, और जवान जिधर चलता है उधर जमानत चलता है। तैयार हो जाओ, 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लो, सारी किसान जाति एक हो जाओ और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लो। फिर न तो मूंगफली का घोटाला होगा, न मूंग का होगा। आज में पत्रिका में पढ़ रहा था आज किस तरह फर्जी तरीके से भुगतान उठाएंगे मूंगफली खरीद के। आज हम सरकार की तरफ देखते हैं, अरे साहब मेरा मुआवजा नहीं है, अरे साहब मेरा एक काम नहीं हुआ। सरकार खुद ही बना लो ना, काम होगा क्या? खुद ही करना, खेत में बैठ कर आदेश जारी कर देना, हेलो कलेक्टर को हटा दो, एसपी बदल दो। ये जब भी होगा जब आपके बिना सरकार, जब मैं सरकार की छाती में मूंग दल रहा हूँ, तो सपोज करो कि अगर विधायक मेरे 10-15 होते तो भजन लाल को रोक लेता। वैसे कांग्रेस तो चाहती है कि भजन लाल रहे। गहलोत के बयान देख रहा हूँ कि पंडित भजन लाल जी मुझे शूट करते हैं। गहलोत कहता है ये रहने चाहिए, क्योंकि गहलोत के हिसाब से काम हो रहा है। पहले वसुंधरा गहलोत में मिले थे, भजन लाल गहलोत मिल गए, हम कहाँ जाएंगे? आपका तो कोई धनी दूरी नहीं बचा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वहां हम बैठे हैं जहाँ सबसे बड़ी पंचायत है देश की। बिहार चुनाव के बाद नए समीकरण बदलेंगे राजस्थान के अंदर, भजन लाल से भी मुक्ति मिलेगी और नए समीकरण भी बनेंगे। लेकिन इस तरह हम कितने दिन काम निकालेंगे, ये बन जाए ये हट जाए, उसे हमें क्या फायदा? भजन लाल हट भी जाए, उसका भाई कोई श्यामलाल बन जाएगा। रामलाल अपन तो नहीं है ना, तो अपन तो खुश हो जाओ, कम से कम ये दूर हो तो कुछ राजस्थान बर्बाद तो नहीं हो। जिस तरह की आधुनिक घटनाएं, रोज घटनाएं हो रही, एक तरीके से पनौती है राजस्थान के अंदर। पनौती शब्द में पूछ रहा था अभी, पनौती तो कोई पीछे है। तो मेरे भाई तैयार हो जाओ, सत्ता पे कब्जा करना। 29 तारीख 7वां स्थापना दिवस है। उस दिन 7 संकल्प के साथ नए राजस्थान का निर्माण में हम सब लोग लगेंगे और परिवर्तन बीकानेर की धरती से करेंगे। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ करीब सीट हो गई आपकी 25 सीटें।
अगर आप बदलाव की राह पर चल पड़े। इस बार मैं इतना आपको बता देता हूं कि खींवसर की सीट हारने के बाद नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में जिस तरह मेरा आदमी भाग गया छोड़ के कांग्रेस में, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर वन साइडेड चलेंगे। इतने पर सीटें जीतेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ के अंदर। आप सत्ता के अंदर आपका कब्जा हो जाएगा। शेखावटी तैयार है, जयपुर तैयार है, अजमेर से चित्तौड़ तैयार है। हम हर वर्ग के लिए लड़ रहे हैं और ये नौजवान इस बार बदलाव करेंगे। भगत सिंह की भूमिका के अंदर नौजवान चलेगा। एक एक नौजवान 100 वोट जोड़ेगा। जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तो भेज देंगे भजनलाल को, इनको सबको घर, और जो बच्चे में उनको डाल देंगे जेल के अंदर। आप चिंता मत करो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।